बाज़ लोगों का जिस्म हर वक्त थका थका सा रहता है, वजूद में थकावट रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा पुरअसाइश होने के बायस, घरों में हर तरह की सहूलियात होने के बायस हम लोगों को कहते हैं ख़ास तौर पे कि उनके पास सोने की चैन तो होती है लेकिन चैन से सोना नहीं उनके नसीब में होता। कैंसर एक बहुत ज़्यादा मौजी मर्ज समझा जाता है। अगर आपको कैंसर का भी मसला हो तो एक्सरसाइज एक ऐसा काम है, जो बंदा एक्सरसाइज करता है, आप याद रखें कि एक्सरसाइज की वजह से कैंसर तक के मरीज़ भी अपने आप को जो है वो रिकवर कर लेते हैं, रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। बाज़ लोगों का जिस्म हर वक्त थका थका सा रहता है, वजूद में थकावट रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से आखिर तक देखें। आप इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपके साथ एक ताल्लुक़ जुड़ सके और आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लिहाजा अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक कि ऐसे लोग जिनका जिस्म बिना किसी एक्टिविटी के ही थकावट का शिकार रहता है, ऐसा क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो जिस्म की थकावट की, वजूद की हर वक्त थकान में रहना, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी अलामात हो सकती हैं। आपके लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग की वजह से जिस्म के अंदर थकावट का एहसास हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली ऐसे ही कुछ चीज़ों के ऊपर तवज्जो दिलाएंगे या ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आम तौर पे डिस्कस नहीं होती या लोग उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी नहीं डालते, ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करते, ज़्यादा तवज्जो नहीं दिलाते। देखें, इसकी जो थकावट की बेसिक रीज़न्स हैं उनमें बिलाशुबा आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी का होना, आपके जिस्म के अंदर जो मखसूस विटामिन्स मिनरल्स हैं उनकी कमी का होना बिलाशुबा अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये एक कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग की वजह से भी इस तरह के जो अलामात हैं आपके वजूद में आ सकती हैं, थकावट का एहसास हो सकता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों की भी आपके जिस्म के अंदर मिकदार पूरी हो, आपके जिस्म के अंदर किसी भी किस्म के विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना हो, फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो है वो कमज़ोरी और थकावट का एहसास आपको रहता है। इसमें सबसे पहली जो एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है वो है आपकी ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग की बहुत सारी स्पेसिफिकली वजूहात हो सकती हैं। ओवर थिंकिंग में आपका बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का होना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपकी ख्वाहिशात के अंबार भी हो सकते हैं, या बहुत सारी आपकी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिस तरह आप डेली बेसिस पे अपने ऑफिस वर्क करते हैं, आप डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, आपके वजूद से ज़्यादा भारी भरकम का काम होना या आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपका काम का बर्डन होना, ये सारे आपके जिस्म की थकान की वजूहात में शामिल हैं। लेकिन इससे हट के भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपके जिस्म में थकान होती है, आपके जिस्म के अंदर जो है वो बिला वजह की जो है वो थकावट का एहसास होता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है उसके ऊपर भी बात बहुत कम की जाती है, वो है आपका माइंड अवेयरनेस का होना। अब जो लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करते, अपनी डेली के काम को सर अंजाम नहीं देते, या अगर वो काम करना चाहते हैं, किसी काम को वो शुरू करते हैं तो सही तरीके से उसके ऊपर वो होमवर्क नहीं करते, पेपर वर्क नहीं करते, उसके बारे में सही तरीके से हाउ नाउ नहीं लेते। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कारीगर है
या कोई ऐसा मज़दूर है जो अपनी फील्ड में काम कर रहा है, अगर उसको एक मशीनरी सही तरीके से ऑपरेट नहीं करनी आती, उसको उस मशीन के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस में आएगा, वो एंजाइटी का शिकार होगा, उसको अपना काम ठीक तरीके से करना नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो बिला वजह की जहनी थकान का शिकार होगा, उसका जिस्म जो है बिला वजह की थकावट में मुब्तला होगा। तो इन सिम्टम्स को, इन अलामात को हम कहते हैं कि ये एक गैर ज़रूरी और बिला वजह की जो हैं ये थकान के बाइस बनती हैं ये चीज़ें। लिहाजा जब भी आप कोई काम करें, जब भी आपने कोई स्टेप लेना है, आपने कोई काम करने का इरादा किया है, या जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्राइवर है, अगर वो सही प्रॉपर तरीके से अगर वो ड्राइविंग सीख के गाड़ी नहीं चलाएगा, या अगर वो गाड़ी सीख भी लेगा उसके बाद उसके पास सही तरीके से लाइसेंस नहीं होगा, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, जब वो आप रोड के ऊपर चढ़ेगा उसको रास्ते में तरह तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ का, तरह तरह के जो है वो मामलात का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह वार्डन्स वालों का सामना करना पड़ जाए तो बहुत बहुत अच्छे ड्राइवर जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, बिला वजह की स्ट्रेस, उनके जिस्म में थकावट, थकान का एहसास होता है। तो ये आपकी मेंटली अवेयरनेस जो है किसी भी काम में, ये आपके जिस्म को थकान से, आपके वजूद को बिला वजह की थकावट से, आपकी दिमागी थकावट को, आपकी दिली थकावट को ये जो है वो ख़त्म करता है, दूर करता है, और आपको हेल्दी और एक तंदुरुस्त इंसान बनाने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है कि बहुत सारे लोग जो है वो जब सुबह को उठते हैं तो उठते ही फौरी तौर पे विजुअलिटी की तरफ जाते हैं। फौरी तौर पे जो पहला वो काम करते हैं, अपने मोबाइल को पकड़ते हैं, मोबाइल को पकड़ के वो स्क्रीनिंग करते हैं, रात के जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं उनको चेक करते हैं, फेसबुक को चेक करते हैं, इंस्टाग्राम को चेक करते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ करते हैं। जबकि हमारे वजूद के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं जो कि रिलैक्सेशन वाले हार्मोन्स होते हैं, ये रात के वक्त जो है वो प्रिपेयर होते हैं, रात के वक्त बनते हैं, और रात के वक्त जब उनकी अफजाइश होती है वो सारा दिन आपको एनर्जी फराहम करते हैं, सारा दिन आपको काम करने की एबिलिटी, काम करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा करते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब आप फौरी तौर पे सुबह उठते हैं, आपका सारा वजूद रिलैक्सेशन मूड में होता है। जैसे ही आप सुबह उठ के फौरी पहला काम विजुअलिटी का करते हैं, आप नज़र लगाते हैं, तो आपका वजूद फौरी तौर पे 100% जो है वो एक्टिविटी में आ जाता है, 100% वो काम करने की सलाहियत में आ जाता है, जिसके साथ आपके जिस्म के अंदर एक गैर ज़रूरी थकावट का एहसास होता है। आपके मसल्स जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर होना था, जिनको थोड़ा टाइम चाहिए था, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का टाइम चाहिए था अपनी एक्टिविटी के मूड में आने को, उसको आपने फौरी तौर पे एक्टिव किया, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो है थकावट आई, आपके जिस्म के अंदर बिला वजह की जो है वो थकान आती है, आपके मसल्स में स्ट्रेच आता है, आपको मेंटली तौर पे स्ट्रेस आती है, एंजाइटी का शिकार आप होते हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो कमज़ोरी की तरफ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा थकान का एहसास होता है। इसी तरह से जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, बहुत सारे मर्द ख़वातीन हमारे ऐसी कैटेगरी है, क्योंकि हमारे माशरे में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, कम वसाइल की वजह से और मसाइल के ज़्यादा होने की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसकी वजह से घर की ख़ास तौर पे ख़वातीन को भी कमाना पड़ता है। बहुत सारी बच्चों को जो है जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको फील्ड्स में, ऑफिसेज़ में, फैक्ट्रीज़ में, दीगर अपने शोबाजात में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से घर के मामलात चलाने हैं। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं। अब इसमें होता यूँ है कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा काम करने में सलाहियत नहीं होती, अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, इस सूरत हाल में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करती हैं या करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास होता है, थकान का एहसास होता है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि जो लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनका पैशन
और जो है उनका प्रोफेशन वो सेम ना होने की वजह से उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं और उनका जो शोबा होता है, उन दोनों का एक ना होना जो है उनके जिस्म में गैर ज़रूरी थकावट और गैर ज़रूरी थकान का बाइस बनता है। लिहाजा आप जब भी कोई काम चूज़ करें, कोई भी आप फील्ड चूज़ करें, सिलेक्टिव जब आपको कोई चीज़ करना पड़े तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार का जो है वो मुजाहरा किया करें। किसी काम को करने से पहले अच्छी तरीके से गौर व फिक्र किया करें कि आया मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं, या अगर मैं ये काम करता हूँ तो आगे चल के मुझे किसी किस्म के कोई मसाइल, हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं आएंगे या मैं डिस्टर्ब तो नहीं होऊंगा। जब आप ये चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे तो आपका पैशन और प्रोफेशन सेम होगा और डेफिनेटली 110% जो है आपको हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और आपके जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी थकान और थकावट का एहसास भी नहीं होगा। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन ऑफिस वर्क करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि आज के मॉडर्न दौर के अंदर आईटी का बहुत ज़्यादा दौर दौरा है। लोग आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करना पड़ती है, बहुत देर तक उनको लैपटॉप, कंप्यूटर के आगे, मोबाइल्स के आगे बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर, मसल्स के अंदर, उनके जो दीगर बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर थकावट आती है, थकान का एहसास होता है। बेसिकली होता यूँ है कि आईटी के शोबे में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, स्क्रीनिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आपको स्पेसिफिकेशंस आपको बताई जाती हैं मेडिकली तौर पे, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा विजुअलिटी, स्क्रीनिंग, आपको देर तक कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करना कोई नुकसान नहीं देगा, सिर्फ आपके तरीक़ाकार में फ़र्क होता है। बेसिकली आपको करना यूँ चाहिए कि जो आईटी के शोबे में हमारे जितने भी मर्दों ख़वातीन काम करते हैं उनको ये चाहिए कि वो 2020 के रूल के ऊपर जो है वो अमल करें, 2020 के रूल को फॉलो करें। लाइक 20 मिनट अगर वो काम कर रहे हैं तो तकरीबन 15-20 मिनट ही उनको गैप लेना चाहिए, वक्फ़ा लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर एक पॉइंट बात की जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक, हदीस मुबारका के मुताबिक, दोपहर के वक़्त कैलूला या थोड़ा सा रेस्ट करना, अपनी आंखों को बंद करना, गोया कि आपकी विजुअलिटी की वजह से जितनी आपको मेंटली स्ट्रेस हुई होगी, आपके नेक के, आपके शोल्डर्स के, आपके बैक जितने भी मसल्स में स्ट्रेच आया होगा वो सारे का सारा आपके चंद मिनट के आंखों के बंद करने की वजह से वो रिलीज़ होगा। आपको मेंटली तौर पे जो है रिलैक्सेशन होगी, आपके मसल्स का जो स्ट्रेच है, जो खिंचाव है वो कम होगा और आपके जिस्म के अंदर जितना भी थकावट का एहसास है, जितनी भी थकान का एहसास है वो भी कम होगा। बेसिकली होता यूँ है, जितने भी लोग विजुअलिटी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, उनके सर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। तो स्ट्रक्चर के इम्बैलेंस होने की वजह से बेसिकली 95% मर्दों ख़वातीन के अंदर जो है वो थकान का एहसास हो रहा होता है, थकावट का एहसास हो रहा होता है। क्योंकि अगर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, हमारे सर का जो वज़न होता है, वेट होता है, वो तकरीबन 6 kg के करीब होता है। मतलब 6 kg के करीब हमारे सर का वज़न होता है। जब हम इसको तकरीबन 35 डिग्री के एंगल पे इसको झुकाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना अगर सर झुका के हम काम करते हैं तो हमारे सर का वज़न जो है तकरीबन 35 किलो के करीब चला जाता है। आपके जितने भी नेक के मसल्स हैं उनका सारे का सारा जो वज़न है आपके सर के अंदर आता है। आपके सर के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, उन सारी की सारी चीज़ों का, नर्व्स का जो वेट है आपके अगले हिस्से में आता है और आप जितना भी ब्लड है उस ब्लड फ्लो को भी जो है मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आपका जो सर का वज़न है वो तकरीबन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 30 और 35 kg के करीब चला जाता है। ये एक बुनियादी वजह बनती है जितने भी लोग ऑफिस वर्क करते हैं उनके जिस्म के अंदर थकावट की और थकान की। लिहाजा आप अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल सीधा करके आप विजुअलिटी करें, अपना काम करें, 2020 के रूल को फॉलो करें, थोड़ा काम करें, थोड़ी आप वॉक करें, थोड़ा रेस्ट करें, या दोपहर का अगर वक्त है तो आप थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो थकान है, जो थकावट है वो ख़त्म होगी, आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगे और आप हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। जिस्म में हर वक्त थकावट का रहना, इसकी एक बड़ी वजह रात की नींद का ना पूरा होना भी है। अब बहुत सारे मर्दों ख़वातीन, बल्कि अब तो बच्चे भी और हमारे बूढ़े भी जो हैं वो अपने रात को सही तरीके से जो 8 से 10 घंटे की नींद है वो
प्रॉपर तरीके से, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, वो नहीं ले पाते। उसकी बेसिक एक रीज़न ये है कि आजकल के वक्त के अंदर हमारी सारी की सारी लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग जो है वो चल रही होती है। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर वो शख्स जो नमाज इशा के बाद देर तक जागता है और बिला उज़्र शरी जागता है, जिसकी कोई शरी वजह नहीं होती, तो उसका एक एक लम्हा जो है वो गुनाह में लिखा जाता है और उसको उसका गुनाह मिलता है। लिहाजा अगर इसकी रूह से भी देखा जाए तो आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, नमाज इशा के फ़ौरन बाद आपको सोना चाहिए, और तहज्जुद के वक्त उठें तो मरहबा, वरना आपको नमाज फ़जर के वक्त उठ जाना चाहिए। और सुबह की जो पहली किरणें हैं जो वो आपको सूरज की किरणें लेनी चाहिए, जिसके अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, जो आपके जिस्म के अंदर एक एनर्जी बूस्ट करती है। आपके एनर्जी बूस्टिंग के लिए सुबह की जो किरणें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जो लोग रात की नींद नहीं पूरी कर पाते, सारा दिन जो है वो अपने काम में कोताही की वजह से देर तक अपना काम कर रहे होते हैं, फिर जब वो लेट नाइट घर पहुंचते हैं तो वो खाना 11 से 12 बजे खा रहे होते हैं, ना उनकी सही तरीके से खुराक डाइजेस्ट हो पाती है। और ये भी एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है, जो लोग लेट नाइट खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, उन लोगों को डाइजेस्टिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बदहज़मी के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, निज़ाम इंहज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। और जिस बंदे का निज़ाम इंहज़ाम डिस्टर्ब होता है, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उस बंदे को रात को नींद सही तरीके से नहीं आ पाती। अगर नींद आ भी जाए तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उठता है या थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता है। ये सारे के सारे मसाइल जो हैं आपकी लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से होते हैं। अपने काम काज से फ्री होके खाना वगैरह खा के जब हम बिस्तर पे लेटने के लिए जाते हैं तो तब भी हमने फ़ोन पकड़ के विजुअलिटी करनी होती है, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करनी होती है, और घंटों तक हम जो है फ़ोन हाथ में लिए हम स्क्रीनिंग करते हुए जो है वो स्क्रोलिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा जो टिकटॉक है या इस तरह के रील्स वगैरह हैं, हम वो देखने में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, और हमारे ब्रेन को जो मैसेज कन्वे होना चाहिए, नींद का मैसेज कन्वे होना चाहिए, वो उसको नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दिमाग को यही पता नहीं चल पाता कि ये वक्त मेरे आराम का है या ये वक्त मेरी बहुत ज़्यादा जागने का है और मेरा तेज़ी के साथ वर्क करने का है, जिसकी वजह से आपके स्टोमक में, आपके मैदे में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है आपका स्टोमक और आपका ब्रेन जो है, जिसकी वजह से आपकी नींद के बनाने के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो डेड हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और रात को जो है आपको देर तक नींद का एहसास भी नहीं होता, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर थकान होती है, थकावट होती है। ऐसे लोगों को हम हमेशा से कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पुरअसाइश होने के बायस, घरों में हर तरह की सहूलियात होने के बायस हम लोगों को कहते हैं ख़ास तौर पे कि उनके पास सोने की चैन तो होती है लेकिन चैन से सोना नहीं उनके नसीब में होता। लिहाजा अब रात की जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से डीप स्लीप आप लिया करें, 8 से 10 घंटे की नींद आप प्रॉपर लिया करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है जिस्म के अंदर बिला वजह की जो थकान है और आपके वजूद में जो थकावट है वो आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे आजकल मर्दो ख़वातीन लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं डेली की एक्टिविटीज़ में जो कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रहा होता है। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग बहुत ज़्यादा नजासत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा नापाकी की हालत में रहते हैं, ख़ुद को पाकी की हालत में रखने के आदी नहीं होते, या अगर उनको किसी तरीके से या किसी भी वजह से उनको पाक होना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो ख़ुद को पाक नहीं करते, शावर नहीं लेते, नहाते नहीं हैं, और देर तक ना नहाने की जो आदत है उसकी वजह से भी एंजाइटी, डिप्रेशन और आपको तरह तरह के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे आपका जिस्म जो है वो थका थका सा रहता है, आपको थकान का एहसास होता है, थकावट का एहसास होता है। इसकी मिसाल हम यूँ देते हैं कि जैसे ही आप कोई गुनाह करते हैं या जिस तरह आपके ऊपर कोई जुनूबत का एहसास होता है, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, आप फौरी तौर पर गुस्ल नहीं करते, आप देर तक जो है वेट करते हैं,
हैं अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं, चलो अभी गुस्ल कर लेंगे या अभी पाक हो जाएंगे, आप सही तरीके से वज़ू भी नहीं करते, तो ऐसे लोगों में देखा ये जाता है कि अजीब किस्म की उनको एक टेंशन उनके माइंड में रहती है, वो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुस्ल करते हैं, वो वज़ू करते हैं, तो यूँ उनका जिस्म जो है वो गुनाहों से भी पाक होता है, नजासत से भी पाक होता है, और यूँ लगता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाते हैं, वो अल्लाह के कुर्ब में आ जाते हैं। और जो है वो अल्लाह ताला से जब वो पाक हो के नमाज की हालत में खड़ा होता है तो वो अल्लाह ताला से सही तरीके से रुजू करने के काबिल हो जाता है और ख़ुद को हर तरह के गुनाह से, हर तरह के ऐप से पाक महसूस करता है। तो लिहाजा आप कोशिश किया करें, जैसे ही आप हालत जनाबत में आएँ या आपको कोई किसी वजह से गुस्ल वाजिब हो जाए, फ़ौरी तौर पे आप गुस्ल करें, आप ख़ुद को पाक करें। कोशिश करें कि एक बेहतरीन प्रैक्टिस है, हम अपने लोगों को, चाहने वालों को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप कोशिश किया करें हर वक्त बावज़ू रहा करें। बावज़ू रहने की एक ऐसी आदत है, ऐसी प्रैक्टिस है कि अव्वल तो आप गुनाह की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर आपको गुनाह का एहसास होगा तो आपको फ़ौरी तौर पे माइंड में आएगा कि मैं बावज़ू हूँ, मैं इस वक्त वज़ू में हूँ। या आप ख़ुद की जो आपकी ज़ाहरी हालत है उसको इस तरह का बनाएं कि आपको ख़ुद ही जो है इस तरह के मामलात से दूर रहने पे आपको मजबूर करे। और आप, ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है, ये आपके जिस्म के अंदर बिला वजह की एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से आपके जिस्म के अंदर जो थकावट और थकान होती है वो आपको नहीं होगी और आप हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल होंगे। आज के दौर में हर दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बायस हर शख्स की डाइट मॉडिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, खाने पीने की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अपनी अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक क्या चीज़ें उनको खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इसका बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं रख पाते, इसको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनको जिस्म के अंदर थकावट होने का और उनके वजूद में थकान होने का। आप अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस करके चलें। आप हेल्दी प्रोटीन्स वाली जो फूड्स हैं, हाई कार्ब्स वाली प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। डेली बेसिस पे एग्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, तरकारियों का इस्तेमाल करें। दोपहर के वक्त जो है आप सलाद का इस्तेमाल करें, पानी का इंटेक आप ज़्यादा करें। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो काम में मसरूफियत की वजह से इस कदर जो है वो मसरूफ़ होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर इंटेक सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ की वजह से सम टाइम पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशंस के मसाइल से दोचार होना पड़ता है, कब्ज़ के मसाइल से दोचार होना पड़ता है, पानी की कमी की जिस्म के अंदर कमी की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जिस्म का 60% जो हिस्सा है वो पानी के ऊपर मुनहसर है, और उसकी वजह से जब पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर कमज़ोरी भी आती है, जिस्म के अंदर थकावट भी होती है। क्योंकि जब पानी कम होता है, हमारे जितने भी नर्विंग सिस्टम है, हमारे पट्ठे हैं, मसल्स हैं हमारे, उनके अंदर स्ट्रेच आती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती है, और उनके जिस्म के अंदर थकान और थकावट का एहसास होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम करके अपने जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी है या थकान है, थकावट है, उसको दूर कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको अपनी रात की नींद को सही तरीके से 8 से 10 घंटे पूरा करना होगा। जब आप सुबह नमाज फ़जर के वक़्त उठें, आप नमाज फ़जर बाजमात पढ़ने की कोशिश करें। ख़वातीन घर में रहते हुए नमाज फ़जर अदा करें। उसके बाद जो सूरज की पहली किरणें हैं उनको आप ज़रूर लें। आप वॉक करें, आधा घंटा वॉक करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज करें, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करें। और साथ आप डेली बेसिस पे जो सनलाइट है, जो सुबह की किरणें हैं, पहले वक्त की जो किरणें हैं, वो लाजमी तौर पे लिया करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी और विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये दोनों ही सिट्रिक एसिड आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपके जिस्म के जितने भी मसल्स हैं, जितने भी आपका नर्विंग सिस्टम है, उसके लिए विटामिन डी और विटामिन सी, सिट्रिक एसिड्स का होना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इन दोनों विटामिन्स की अगर आपके जिस्म में कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी,
तो डेफिनेटली तौर पे आपके जितने भी जिस्म के अज़ा हैं वो इम्बैलेंस रहेंगे, उनके अंदर सुस्ती होगी, काहली होगी और बिला वजह की थकावट का एहसास होगा। लिहाजा पहला तो काम यह है कि डेली बेसिस पे आपने सनलाइट लेनी है। उसके बाद आपने अपने काम को स्टार्ट करने से पहले जो है मेंटली तौर पे ख़ुद को प्रिपेयर करना है। देखें, जितने भी लोग हैं वो जब काम स्टार्ट करते हैं, काम को स्टार्ट करने से पहले उनको पता होता है कि हमने कौन सा काम कितने बजे तक या कितने % करना है, हमने कौन सी असाइनमेंट कितने वक्त में पूरी करनी है। जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होंगे, अवेयर होंगे, आप अपने दिमाग को सही तरीके से समझा पाएंगे कि आया मैंने कौन सा काम कितने टाइम में और कितना करना है, ईमानदारी से करना है। बल्कि याद रहे, ईमानदारी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके मेंटली स्ट्रेस को दूर करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, जिस्म की बिला वजह की थकावट को दूर करने के लिए। और ये जो एक प्रैक्टिस है कि आप अपने काम को सही तरीके से होमवर्क करके प्रिपेयर होकर जब करेंगे तो बिलाशुबा आप अपने दुरानिए के अंदर अपने काम को ख़त्म करेंगे। आपको काम का बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। जितना काम आप अपने मुकर्ररा टाइम में करने के काबिल हैं, आप उतना ही काम करें। आप अपने बॉस को कहें कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, आप उतना काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके जिस्म के अंदर, वजूद के अंदर बिला वजह की जो थकावट है वो नहीं होगी। इसके अलावा अगर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जिन लोगों को डायबिटिक इश्यूज़ है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, जिन लोगों को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापे के मसाइल हैं या हाइपो और हाइपरथायराइड के मसाइल हैं, ऑस्टियो और रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसाइल हैं, ऐसे लोगों को देखने में आया है कि बिना किसी एक्टिविटी के ही उनके जिस्म के अंदर थकावट और थकान का एहसास होता है। लिहाजा जो पहले हमने सारी बातें की, जो आपको वजूहात बताई, जो अलामात बताई, अगर सारी की सारी वजूहात और अलामात आपके अंदर नहीं पाई जाती तो फिर बिल यकीन आपके अंदर किसी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ का, किसी ऐसे मर्ज़ का आपके जिस्म के अंदर आगाज़ हो चुका है, आपको कोई ऐसा मर्ज़ लाहिक हो चुका है। आप फौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप किसी अच्छे मुआलिज के साथ रब्ता करने के बाद, कुछ बेसिक मेडिकल रिपोर्ट्स करवाने के बाद अपने जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट प्लान मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेज़ ये लाजमी तौर पे किया करें। यहाँ पे आपको एक नुक्ता देता चलूँ कि याद रखें, आपकी चाहे डायबिटिक इश्यूज़ हों, आपके कैंसर के मसाइल हों, आपको हाइपरथायराइड के मसाइल हों, ऑस्टियो या अर्थराइटिस के मसाइल हों, आपको मोटापे का बहुत ज़्यादा मसला हो, या आपके जोड़ों और पट्ठों के मसाइल हो, याद रहे कि कैंसर एक बहुत ज़्यादा मौजी मर्ज़ समझा जाता है। अगर आपको कैंसर का भी मसला हो तो एक्सरसाइज एक ऐसा काम है, जो बंदा एक्सरसाइज करता है, आप याद रखें कि एक्सरसाइज की वजह से कैंसर तक के मरीज़ भी अपने आप को जो है वो रिकवर कर लेते हैं, रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। उनके कैंसर के इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कैंसर के असरात ख़त्म हो जाते हैं, उनके कैंसर के जम्स ख़त्म हो जाते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है, लिहाजा आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज किया करें। इससे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो सिकुड़ भी जाती हैं, आपकी शरियानें सिकुड़ जाती हैं, आपकी बंद शरियानों को खोलने में, आपके सिकुड़े हुए पट्ठों को मोटा करने में, उनको सेहतमंद करने में आपकी एक्सरसाइज बहुत बेहतर किरदार अदा करती है, बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव काम करती है। लिहाजा एक्सरसाइजेज आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करें। अगर आपकी किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से ट्रीटमेंट चल रही है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर आपको मेडिकेशन आपकी स्टार्ट करवाते हैं, आप मॉर्निंग और इवनिंग में मेडिसिन ले रहे हैं, तो याद रखें कि आप सिर्फ उतनी मेडिसिन लें जितनी आपकी इंजरी को, आपकी डिज़ीज़ को उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को देखने में आया है कि बिला वजह अगर रात को वो लेट नाइट काम करने के बाद फ्री हुए हैं तो ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए वो बहुत सारी न्यूब्रोल फोर्ट टाइप की, वोल्ट्रोल टाइप की, या बहुत ज़्यादा डिक्लोरान और पेनाडोल टाइप की, जो है पोन्स्टान टाइप की वो मेडिसिन खाते हुए दिखाई देते हैं। उनका मानना ये है, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है, उनका मानना ये होता है कि ये टैबलेट हम खाएंगे, थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे तो हमारे जिस्म की थकावट जो है, थकान जो है वो दूर हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब आप कोई मेडिसिन लेंगे तो उसका वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि आपके मुतलका जो आपके हार्मोन्स हैं
मुतलका जो आपके जीन्स हैं, मुतलका जो आपके मसल्स हैं, वो कुछ देर के लिए वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे, उनके अंदर सुन्नपन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ का, थकान का एहसास नहीं होगा। 110% ये बात दुरुस्त है कि आप नींद पूरी करेंगे तो आपके जिस्म की थकावट जो है वो दूर होगी, या खुद को किसी अच्छी एक्टिविटी में आप मशगूल करेंगे, उससे भी आपके जिस्म की थकावट दूर होगी। लिहाजा आप गैर ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से परहेज़ करें। ये भी एक आपकी एंजाइटी, आपके जिस्म की थकावट का बाइस बनती हैं बहुत सारी गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसकी आपको लत लग जाती है, इसकी आपको आदत पड़ जाती है। जब आप आदत से मजबूर होते हैं, आपको कोई दवाई ना मिले तो आप में एंजाइटी और बिला वजह की थकावट जो है वो आती है। लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ों को आप फॉलो करें, हमारी बताई हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को चेंज करें। और वैसे भी कहा जाता है, बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं, दानिश्वर कहते हैं कि बेहतरीन प्रैक्टिस खुद को कामयाब करने की, खुद को सही तरीके से जो है वो एक्टिव रखने की बेहतरीन प्रैक्टिस यही है कि आप जो है ख़ुद को मसरूफ़ रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हैं तो आप चुस्ती वाले काम करें। अगर आपके पट्ठों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आप अपने पट्ठों को बहुत ज़्यादा हरकत में रखें। याद रखें कि लोहा लोहे को ही काटता है। इसी तरह जब आपके जिस्म के अंदर सुस्ती आएगी, आप अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा हरकत में रखेंगे। आप जानबूझ के आप ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ख़ुद को थकाएं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो पसीना दिलाएं, आप एक्सरसाइजेस करें। लिहाजा जितने भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको बिला वजह की थकावट का एहसास होता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इंशाअल्लाह आपकी दूर होंगी। तो इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।